हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 3 लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेजेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था, जो कि रिवीजन टाइप का है। ये आपके एग्जाम्स से पहले के जितने भी बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर्स हैं, MBA 1988 के, CMBR 1989 के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज है, ये सीरीज है रिवीजन पर्पज से, जो कि हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का भी अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इज करेक्ट। ओके, तो इसमें ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शैल बी द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के केस में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, उसी तरह से कंडक्टर्स के लाइसेंस के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ही होती है। ओके, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 3 लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेजेज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चैप्टर 3 में लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज के बारे में बात कही गई है। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है एप्लीएट अथॉरिटी शैल बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू हियर अपील्स अगेंस्ट इशू और रिन्यूअल ऑफ एनी कंडक्टर्स लाइसेंस। तो जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के केस में जो एप्लीएट अथॉरिटी होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होती है। जिस जुडिक्शन एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका अगर इशू और रिन्यूअल में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है, ओके, तो आप अपील कर सकते हैं। एप्लीएट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ओके, तो ये भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है नो पर्सन शैल होल्ड मोर देन वन कंडक्टर्स लाइसेंस। तो ये भी करेक्ट है। ओके, कोई भी पर्सन जो भी पर्सन है वो एक से अधिक कंडक्टर्स का लाइसेंस को होल्ड नहीं कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है ए कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज शैल डिस्प्ले ऑन हिज राइट चेस्ट ए बैज। ओके ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन गलत, यहाँ पे क्वेश्चंस गलत है। यहाँ पे विच स्टेटमेंट्स आर इज नॉट करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा था। ओके, नॉट यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। गलत है ये स्टेटमेंट, ये हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो कंडक्टर्स के जो बैजेज होते हैं वो लेफ्ट चेस्ट पे आपको डिस्प्ले करना होता है, लेफ्ट चेस्ट पे। ओके, तो यहाँ पे राइट चेस्ट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर डी गलत है। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए बी सी है स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए बी सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, अगर क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों आंसर सही होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच रूल ड्यूटीज फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज मेंशन। तो जो ड्यूटीज के बारे में बात कही गई है वो है रूल्स 29। रूल्स नंबर 29 में BMBR 1992 के रूल्स 29 में ड्यूटी फंक्शन, जो भी कंडक्टर के क्या क्या ड्यूटी होते हैं, क्या फंक्शन होता है, ओके, वो रूल्स नंबर 29 में मेंशन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूल्स 29। और रूल्स 24 जो है उसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बारे में मेंशन है, जो कि चैप्टर 3 का पहला रूल्स है। रूल्स नंबर 24 जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। रूल्स नंबर 28 में मेंशन है जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं होल्डिंग ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। ओके, ये रूल्स नंबर 28 में मेंशन है, 29 में ड्यूटीज। और रूल्स नंबर 39 जो है इफेक्टिवनेस ऑफ ए कंडक्टर लाइसेंस इशूड इन अनदर स्टेट। तो ये लास्ट रूल्स है चैप्टर 3 का। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, विच कंडीशन आर राइट फॉर द ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस। कौन सा कंडीशन सही है कंडक्टर लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एप्लीकेंट पसेस ए गुड मोरल कैरेक्टर। तो ये सही बात है, मोरल कैरेक्टर उसका सही होना चाहिए। ओके, अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन बी है पास्ट द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन।
तो मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन उसे पास होना चाहिए। मीन्स कि कंडक्टर के लाइसेंस के लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ओके, मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो ये आपका जो स्टेटमेंट्स है यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो आप जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, ये क्विक रिवीजन टाइप का है, आप अगर डिटेल्स में पढ़ लिए तो सही है, आपको समझ में आ रहा होगा। और ऑप्शन सी है एप्लीकेंट क्वालिफाइड टू यूज द फर्स्ट एड बॉक्स। मीन्स कि फर्स्ट एड बॉक्स का कैसे यूज करना है वो उनको उसका नॉलेज होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए वो चीज़ यूज करने की। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लाइसेंस ऑफ द कंडक्टर इज सस्पेंडेड और कैंसल्ड इन हाउ मेनी डेज बैज विल बी सरेंडर टू इशूइंग अथॉरिटी। अगर कोई लाइसेंस कंडक्टर का लाइसेंस को सस्पेंड किया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है किसी अथॉरिटी के द्वारा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, तो जो लाइसेंसिंग जो कंडक्टर्स है उनको बैज को सरेंडर करना होता है, क्योंकि जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनको बैज मिलता है, तो वो बैज को सरेंडर किया जाता है। ओके, तो सरेंडर कितने दिनों में कर देना है, तो विद इन 7 डेज उनको सरेंडर कर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आपको ये बताना है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था, जो बैज के बारे में किस शेड्यूल में मेंशन है। ओके, किस शेड्यूल में कंडक्टर्स के बैज के बारे में मेंशन है, इसे आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन गेट्स न्यू कंडक्टर्स लाइसेंस एट द एज ऑफ 42, हिज लाइसेंस इज वैलिड द नेक्स्ट डैश ईयर्स। मीन्स कि कोई कंडक्टर्स का लाइसेंस 42 ईयर्स में लेता है, तो उसका लाइसेंस कब तक वैलिड होता है, कब तक, अगले कितने सालों तक वैलिड होगा, 5 ईयर्स के लिए, 47 ईयर्स के लिए, 60 ईयर्स के लिए, नन। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है कि वैलिड द नेक्स्ट, तो जो भी लाइसेंस होता है और 40 ईयर्स से बाद बनाया जाता है तो वो वैलिडिटी उसका 5 ईयर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी तरह का क्वेश्चन है, ए पर्सन गेट्स हिज कंडक्टर्स लाइसेंस एट द एज ऑफ 35, हिज लाइसेंस इज वैलिड द नेक्स्ट डैश ईयर्स। तो 35 ईयर्स में प्राप्त करता है, तो उसका कंडक्टर्स का लाइसेंस कब तक वैलिड होगा, 5 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स के लिए। ओके, 5 ईयर्स के लिए इसका वैलिडिटी होगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 35 के प्लस 5 40 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 30 यहाँ पे 5 नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पर्सन रिन्यूज हिज कंडक्टर्स लाइसेंस एट द एज ऑफ 45, हिज लाइसेंस इज वैलिड फॉर द एज ऑफ डैश ईयर्स। मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट ईयर्स नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे एज के बारे में कि उसका लाइसेंस उसके कितने एज तक वैलिड होगा, 5 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, 50 ईयर्स के लिए, 65 ईयर्स के लिए। अगर कोई अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो 45 वो समझेगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स 5 आंसर करके चला जाए, तो उसका एज के बारे में, तो 45 में 5 जोड़ेंगे तो इसका एज 50 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 ईयर्स। ओके, तो 50 ईयर्स आंसर होगा। मैं इसके कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ कि जो भी कंडक्टर्स का लाइसेंस है, अगर कोई इशू करवाता है, अगर 40 साल से कम है एज उसका और वो इशू करवाता है, तो उसका वैलिडिटी नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए होगा या 40 ईयर्स तक का एज तक होगा, जो भी पहले आ जाए वो वैलिड होगा। ओके, और 40 ईयर्स के बाद अगर रिन्यू करवाता है या इशू करवाता है तो उस केसेस में नेक्स्ट हर 5 ईयर्स के लिए वो बढ़ेगा। ओके, अगर कोई मान लेते हैं कि 22 में अगर कोई बनवाता है लाइसेंस, कंडक्टर्स का लाइसेंस, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स के अगर किया जाएगा तो वो 42 का एज हो जाएगा उसका, तो उसका 40 या 20 साल, 40 साल के एज के लिए या नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे इसका वैलिडिटी 22 प्लस 18 के ही 18 साल में ही उसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, मतलब 18 साल, नेक्स्ट 18 साल में ही उसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, कंडक्टर लाइसेंस होल्डर इंटीमेट द चेंज ऑफ एड्रेस टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद इन द पीरियड ऑफ डैश डेज। अगर कंडक्टर्स जो है उसका एड्रेस चेंज होता है तो उसके बारे में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कितने दिनों के अंदर वो इंटीमेट करेगा, इसकी सूचना देगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डेज के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को चेंज ऑफ एड्रेस के बारे में सूचना दे देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स ए पर्सन कैन वर्क एज ए कंडक्टर विदाउट अ कंडक्टर लाइसेंस। तो एक रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर इमरजेंसी के केसेस में अगर कंडक्टर्स के लाइसेंस नहीं है, विदाउट कंडक्टर्स के लाइसेंस के कोई भी पर्सन कंडक्टर का काम कर सकता है। जो भी उसके ड्यूटीज है अगर उसको पता है तो वो कंडक्टर का काम कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो 1 मंथ के लिए ही कर सकता है विदाउट अ कंडक्टर लाइसेंस। मीन्स कि इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई पर्सन है जो विदाउट कंडक्टर का लाइसेंस कर सकता है कंडक्टरी का काम, तो कर सकता है, वो स्पेशल केसेस में उनको मिलता है। ओके, तो 1 मंथ के लिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में 1 मंथ से ज़्यादा वो विदाउट कंडक्टर लाइसेंस वो वर्क नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विल द इशूड कंडक्टर लाइसेंस ऑफ एनी अदर स्टेट बी वैलिड इन बिहार। मीन्स कि हम लोग BMBR 1992 पढ़ रहे बिहार के पर्सपेक्टिव से। मीन्स कि कोई भी कंडक्टर का लाइसेंस है अदर स्टेट में इशू किया गया, वो बिहार में वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन है यस या नो, यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे यस। ओके, रूल्स नंबर 39 में आप पढ़े होंगे इफेक्टिवनेस ऑफ जो कंडक्टर लाइसेंस है, तो वहाँ पे मेंशन है कि अगर कोई भी अदर स्टेट का लाइसेंस अदर स्टेट में अगर कोई लाइसेंस कंडक्टर का लाइसेंस मिलता है, अगर दोनों स्टेट के बीच में कोई भी रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हो चुका है किसी भी तरह का, तो वहाँ का जो कंडक्टर का लाइसेंस यहाँ भी वैलिड होगा। मीन्स कि कोई भी गाड़ी अगर दिल्ली का है और बिहार आ रहा है, तो दोनों के बीच में, बिहार और दिल्ली के बीच में रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हो चुका है, तो वहाँ का जो कंडक्टर का लाइसेंस है वो यहाँ भी वैलिड होगा, बशर्ते कि उसका जो भी कंडक्ट है, ड्यूटीज है कंडक्टर का, वो उनको पता होना चाहिए, वो उनको फॉलो करना है। ओके, और जो कंडक्टर का लाइसेंस है वो वैलिड होता है विद इन जो भी स्टेट में इशू होता है वहीं के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर कोई भी रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हो चुका है, तो इस केसेस में अगर कोई 2 इंटर स्टेट अगर व्हीकल चल रहे हैं, तो उस केसेस में वहाँ पे उनको ऐसा नहीं कि दोनों स्टेट का कंडक्टर का लाइसेंस बनवाना होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।